नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं और आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज़ की कमी है और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। इस वीडियो को आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें हम बिना किसी बोरिंग लेक्चर के बिल्कुल मज़ेदार और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ 3 ऐसी पावरफुल स्टेजेस को समझेंगे जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देंगी। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको नो कहना आ जाएगा, आपका खुद पर भरोसा वापस लौट आएगा और लोग आपको ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए ये 3 बातें अभी सुनिए। हम सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर ज़रूर आता है जब हमें लगता है कि सबका फेवरेट बनना ही सबसे अच्छी बात है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी की बात को मना नहीं करेंगे, हर किसी के काम आएंगे और हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग हमारी बहुत इज्जत करेंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप हर किसी को हाँ कहना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी खुद की नज़र में अपनी कीमत कम करने लगते हैं। बाउंड्रीज सेट करना कोई घमंड या स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपनी मेंटल हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। आइए इसको बिल्कुल आसान और गहराई से समझते हैं। एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जहां आपका एक दोस्तों का ग्रुप है। उस ग्रुप में एक लड़का है, चलिए उसका नाम हम रोहित रख लेते हैं। रोहित एक बेहद सीधा, सच्चा और नरम दिल का इंसान है। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। अब होता यह है कि ग्रुप के बाकी दोस्त जब भी मुश्किल में होते हैं या उन्हें कोई अपना पर्सनल काम करवाना होता है तो उन्हें सबसे पहले रोहित की याद आती है। किसी को अपनी बाइक ठीक करवानी हो तो रोहित को साथ ले जाते हैं। किसी को असाइनमेंट लिखवाना हो तो रोहित को पकड़ लेते हैं और किसी को रात को भटकना हो तो रोहित को कॉल कर देते हैं, चाहे रोहित सोने की तैयारी क्यों ना कर रहा हो। रोहित को अंदर से लगता है कि यार मुझे थकावट हो रही है, मेरा खुद का भी एक कल इम्पॉर्टेंट काम है। लेकिन वो सामने वाले के मुंह पर नो नहीं बोल पाता। उसे डर लगता है कि अगर उसने मना किया तो दोस्त बुरा मान जाएंगे, शायद उसे ग्रुप से निकाल देंगे या फिर उसे स्वार्थी समझेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। जब रोहित बार बार अपनी ज़रूरतों को मारकर दूसरों की खुशी के लिए हाँ बोलता है तो दोस्तों की नज़रों में वो रिस्पेक्टेड फ्रेंड नहीं बनता, बल्कि वो एक कन्वीनियंस बन जाता है। यानी एक ऐसी चीज़ जिसे जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो। लोग उसकी दोस्ती की इज्जत नहीं करते, बल्कि उसकी अवेलेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे बुरी बात पता है क्या होती है? जब एक दिन रोहित सच में किसी बड़ी प्रॉब्लम में होता है और उन दोस्तों से मदद मांगता है तो वहाँ से उसे सिर्फ बहाने मिलते हैं। उस वक्त रोहित का दिल टूट जाता है और उसका खुद पर से, दोस्ती पर से भरोसा उठ जाता है। वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, गुस्सा होता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन किसी और पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक बोझ बन जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपनी लाइफ में एक इनविजिबल लाइन यानी बाउंड्री ड्रॉ करना। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाएं, सबसे झगड़ा करने लगें या पत्थर दिल हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना कीमती है। जब आप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो आप सामने वाले को नीचा नहीं दिखा रहे होते, बल्कि आप खुद को ये बता रहे होते हैं कि मेरा खुद का वजूद भी मायने रखता है। इसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? शुरुआत छोटे छोटे कदमों से कीजिए। अगर आपका कोई कलीग या दोस्त आपको कोई ऐसा काम देता है जो आपका शेड्यूल में फिट नहीं बैठता, तो बिना डरे और बिना घबराए पोलाइटली प्यार से मना करना सीखिए। आपको रूडली चिल्लाकर नो नहीं बोलना है। आप एक सिंपल, क्लियर और फर्म सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये काम ज़रूरी है, लेकिन अभी मैं अपने एक पर्सनल टास्क में बिज़ी हूँ, इसीलिए मैं इस बार तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। जब आप इस तरह से बात करते हैं तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसे समझ आता है कि आपके पास भी अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज़ हैं। शुरुआत में जब आप नो बोलेंगे तो आपको अंदर से थोड़ा गिल्टी फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया हो, लेकिन ये गिल्ट बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपको बचपन से सबको खुश रखने की आदत पड़ी हुई है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये डर ख़त्म हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग आपकी नो कहने पर आपसे नाराज़ हो जाते हैं या आपसे दूर चले जाते हैं, वो लोग कभी आपके सगे थे ही नहीं। वो सिर्फ आपके अंदर के पीपल प्लीज़र, सबको खुश करने वाले इंसान से प्यार करते थे, आपसे नहीं। और जो लोग आपकी सच में इज्जत करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप सही जगह पर मना करना सीख जाते हैं तो आपका बचा हुआ टाइम और एनर्जी उन चीज़ों में लगती है जो आपको सच में ग्रो करने में मदद करती है।
आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और दुनिया को भी ये क्लियर मैसेज जाता है कि आपको ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट की इमारत की सबसे पहली ईंट यही है। अपने डोर मतलब कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना बंद कीजिए और अपनी ज़िंदगी के बॉडीगार्ड खुद बनिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने का दूसरा सबसे बड़ा और गहरा पड़ाव है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना और अपने हर अच्छे बुरे फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं, जब हमारी बॉडी फिट हो, बैंक बैलेंस भारी हो और हमसे कभी कोई गलती ना हो। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। असली सेल्फ रिस्पेक्ट तब पैदा होती है जब आप अपनी खामियों, अपने पास्ट के फेलियर्स और अपनी कमज़ोरियों को जानते हुए भी खुद को आदर देते हैं, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। जब तक आप खुद को जज करते रहेंगे, अपनी नाकामयाबी के लिए किस्मत, भगवान या दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, तब आप अंदर से हमेशा कमज़ोर फील करेंगे। चलिए इसको एक बेहद इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। एक लड़की है जिसका नाम हम सिमरन रख लेते हैं। सिमरन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसके घर वालों को उससे बहुत उम्मीदें थीं। उसने सबके कहने पर एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। उसने अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 साल उस एग्ज़ाम को निकालने में झोंक दिए। ना कोई दोस्त बनाया, ना किसी शादी पार्टी में गई, बस दिन रात पढ़ती रहती। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिमरन का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब एक बिल्कुल बेकार हो चुकी है। यहाँ पर सिमरन एक बहुत बड़े दलदल में फंस गई है जिसे हम विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं। वो रोज़ सुबह उठती और रोने लगती। वो सोचती मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अगर उस दिन एग्ज़ाम हॉल में लाइट ना जाती तो मेरा पेपर अच्छा होता, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही कोचिंग नहीं दिलाई, इसलिए मैं पीछे रह गई। इसके साथ ही वो आईने मिरर में देखकर खुद से नफरत करने लगी। उसे लगता है कि वो सबसे बड़ी ढीठ और नालायक है। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता वो दरवाज़ा बंद करके छुप जाती, क्योंकि उसे डर लगता कि लोग क्या कहेंगे। सिमरन ने अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट उन 3-4 सालों के फेलियर के कदमों में सरेंडर कर दी थी। अब ध्यान से सोचिए, यहाँ गलत क्या हो रहा था। गलत एग्ज़ाम का ना निकलना नहीं था, बल्कि गलत था सिमरन का खुद को एक फेलियर का टैग दे देना। सिमरन को इस दलदल से निकलने के लिए जिस चीज़ की सबसे पहली ज़रूरत थी वो थी सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक दिन सिमरन ने थक हार कर आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक सच्चा संवाद डायलॉग किया। उसने खुद से कहा, ठीक है सिमरन, तुमने 4 साल मेहनत की पर सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एक सच्चाई है और इसको बदला नहीं जा सकता। इसमें कुछ गलतियाँ मेरी भी थी और कुछ सिचुएशन भी ऐसी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी लाइफ बेकार है। जैसे ही उसने इस सच को एक्सेप्ट किया, उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने अपनी गलतियों और उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दिया कि कोचिंग ख़राब थी या किस्मत बुरी। जब आप अपने डिसीजंस और उनके रिजल्ट्स की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो एक मैजिकल चेंज आता है। आप विक्टिम से वॉरियर बन जाते हैं। सिमरन ने सोचा कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं कर सकती। उसने रोते रहने के बजाय एक नया सॉफ्टवेयर स्किल सीखना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ी तकलीफ हुई, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन इस बार सिमरन के पास सेल्फ एक्सेप्टेंस की ढाल थी। जब कोई उसे कहता तुम्हारा तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ ना, तो वो डरने या छुपने के बजाय मुस्कुरा कर कहती, हाँ नहीं हुआ, मैंने ट्राई किया पर बात नहीं बनी, अब मैं कुछ नया सीख रही हूँ। सोचिए, जब आप अपनी कमज़ोरियों को खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया के पास आपको नीचे गिराने का कोई हथियार नहीं बचता। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप आलसी हो जाएं और कहें कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदलूंगा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं ताकि आप उसे बेहतर बना सकें। अगर आपका वेट थोड़ा बढ़ गया तो खुद को आईने में देखकर गाली मत दीजिए, बल्कि कहिए ठीक है थोड़ा वेट बढ़ा है, पर ये मेरी बॉडी है और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मैं रोज़ थोड़ा वॉक करूँगा। जब आप खुद के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, जब आप अपने पास्ट के धब्बों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनी कहानी का एक हिस्सा मान लेते हैं, तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ग्राफ अचानक से बहुत ऊपर चला जाता है। किसी और से इज्जत मांगने से पहले आपको खुद को बताना होगा कि आप जैसे भी हैं, जितने भी फ्लॉज के साथ हैं, आप कीमती हैं और आप अपने कल को बेहतर बनाने की ताकत रखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने का तीसरा और सबसे आखिरी पिलर है सेल्फ डिसिप्लिन और अपने खुद के दिमाग में सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा वापस जीतना। ये एक ऐसा सच है जिसमें 90% लोग मात खा जाते हैं। हम अक्सर इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमने दूसरों से जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करें, चाहे दोस्तों को पार्टी देनी हो, बॉस का काम डेडलाइन पर करना हो या किसी रिश्तेदार की मदद करनी हो। लेकिन जब बात खुद से किए गए वादों की आती है तो हम सबसे बड़े झूठे बन जाते हैं।
हम रोज़ खुद से छोटे छोटे वादे करते हैं और उन्हें आराम से तोड़ देते हैं, और यहीं से हमारी धीरे धीरे खोखली होने लगती है। चलिए इसको एक बेहद आसान और मज़ेदार रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है अमित। अमित का वेट पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लो रहती है, और वो जब भी नए कपड़े खरीदने जाता है तो उसे आईने में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। एक संडे की रात को अमित पूरे जोश में आता है और खुद से एक सॉलिड वादा करता है, कल से पक्का मॉर्निंग में 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा और सारा जंक फूड बंद कर दूंगा। अगली सुबह मंडे को ठीक 5 बजे अलार्म बजता है, ट्रिंग ट्रिंग। अमित उस वक्त गहरी नींद में होता है। वह आंखों को मलते हुए फ़ोन देखता है और उसके दिमाग में एक आलसी ख्याल आता है, यार आज बहुत ठंड है और वैसे भी रात को लेट सोया था, चलो आज थोड़ा सा सो लेता हूँ, कल से पक्का शुरू करूँगा। वह अलार्म को स्नूज पर कर देता है और सो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये अगले 3 दिन तक लगातार चलती है। फिर वेडनेसडे की शाम को दोस्तों के साथ बैठकर वो एक पूरा पिज़्ज़ा खा लेता है, ये सोचकर कि अगले हफ्ते से नया शेड्यूल बनाऊंगा। अब देखने में तो ये बहुत आम सी बात लगती है, हम सब ऐसा करते हैं, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत खतरनाक होता है। जब अमित बार बार खुद से वादा करता है और उसे तोड़ देता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर सिग्नल जाता है, अमित एक ऐसा इंसान है जिसकी बातों की कोई कीमत नहीं है। ये जो बोलता है वो कभी नहीं करता। रिजल्ट ये होता है कि अमित का खुद पर से ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब आपका खुद पर से ट्रस्ट उठ जाता है तो आप अंदर से बेहद कमज़ोर फील करते हैं। फिर दुनिया चाहे आपको कितना भी मोटिवेट करे, आपको अंदर से यही लगता रहता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं एक लूज़र हूँ। और जहाँ सेल्फ ट्रस्ट नहीं है वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ज़िंदा नहीं रह सकती। तो इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है स्मॉल विंस, छोटी जीत का फॉर्मूला। आपको रातों रात कोई बड़ा हीरो नहीं बनना है। आपको खुद से इतने बड़े वादे नहीं करने हैं जिससे आपका दिमाग एक्सेप्ट ना कर पाए। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो सीधा 5 बजे उठने का टारगेट मत रखिए। खुद से एक छोटा और सच्चा वादा कीजिए, मैं कल सुबह 7:45 पर उठूंगा और सिर्फ 15 मिनट वॉक करूंगा। जब अमित अगले दिन ठीक 7:45 पर उठ जाता है और वॉक पर निकल जाता है, तो उसके दिमाग को एक नया सिग्नल मिलता है, हे, अमित ने जो कहा था वो उसने कर दिखाया। एक छोटी सी जीत उसके सेल्फ ट्रस्ट की दीवार में पहली ईंट बनती है। जब वो लगातार एक हफ्ते तक इस छोटे वादे को पूरा करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसका दिमाग अब उस पर ट्रस्ट करने लगता है। इसके बाद वो अपने टारगेट को थोड़ा और बड़ा कर सकता है। अपने वर्ड्स पर टिके रहने का मतलब ये है कि जब आप अकेले में बिना किसी के देखे खुद को कोई जवान देते हैं तो आप उसे अपने कैरेक्टर का सवाल बना लेते हैं। चाहे वो रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करना हो, रील्स देखना बंद करना हो, या हर महीने थोड़े पैसे बचाना हो। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उन चीज़ों को करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आपकी नज़रों में आपका स्टेटस बहुत ऊपर उठ जाता है। असली सेल्फ रिस्पेक्ट यही है, जब आप अकेले कमरे में बैठे हों तो आपको खुद पर गर्व हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी बदल रहा है। जब आप खुद को दी हुई ज़ुबान की इज्जत करने लगेंगे तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। धन्यवाद।